देखा किस तरह से आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी एक इनिशिएटिव जिसमें उन्होंने एनओकेज को जॉब अपॉइंटमेंट लेटर्स दी है, उसकी तीसरी कड़ी आज हमने श्रीनगर में देखी। आपको याद होगा पहले बारामुल्ला जहां पर उन्होंने करीबन 40 ऐसी फैमिलीज थी जो टेरर विक्टिम्स थी, उन्हें जॉब दी थी। उसके बाद जम्मू और अब श्रीनगर जहां पे आज करीबन 250 लोगों को जॉब अपॉइंटमेंट लेटर्स मिली है, लेकिन उसमें से अराउंड 158 खुद फिजिकली प्रेजेंट थे, जिसमें से हमारे साथ कुछ लोग अभी जुड़े हुए हैं। आप पहले परिचय दें अपना। जी, मैं नाम तनवीर है, मैं बारामुल्ला उड़ी से हूँ। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी 96 में। वो आर्मी के साथ पोर्टर काम कर रहे थे, तो पाकिस्तान की गोली लगी थी उनको, वो ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। वो एज अ पोर्टर काम करते थे आर्मी के साथ? जी, आर्मी के साथ एज ए पोर्टर काम करते थे, तो वहाँ कमांड पोस्ट पर वहाँ उनकी डेथ हो गई थी। तो उस समय से लेकर आज तक हमें उस वक्त रिलीफ भी मिली थी, 10,000 मिली थी। हालांकि 1 लाख उस वक्त शेड्यूल था, वो हमें नहीं मिली। किस कारण नहीं मिली वो हमें नहीं पता, लेकिन आज जो हमें जो मिला है, मुझे ऑर्डर मिला है शेनी मनोजस हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से हम खुश हैं। हम इस चीज़ से खुश हैं कि हमें भी याद किया उन्होंने काफ़ी टाइम से। हम तो सोच रहे थे कि ये ख़त्म हो गया, हमारे जो पापा की जान थी, जो खून के कतरे गिरे थे वो ज़ाया गए, लेकिन आज हमें इन्होंने फिर पापा याद दिलाए कि हाँ जी वो ज़िंदा हैं। इन्होंने कहा कि हम भी आगे भी आपके साथ हैं, आगे आपका साथ देंगे। और हमने देखा कि तब से अगर हम बात कर ले 90s के दौर से, उसके बाद कई सारी हुकूमतें आई यहाँ पर, कई सारे लीडर्स आए, लेकिन जो आप लोग हैं जब एनओकीज की बात करते हैं, टेरर विक्टिम्स की बात करते हैं, उन पे कभी कोई नज़रसानी नहीं हुई? अगर होता तो कब का हो गया होता। अच्छी सरकार थी, एनसीपी थी, पीडीपी थी, कांग्रेस भी सरकार थी, लेकिन दबाया गया, रोका गया। लेकिन क्यों रोका गया, वो जेन्युइन केस थे, क्यों रोका गया उस चीज़ का हमें भी इल्म नहीं है। लेकिन आज जो उन्होंने हमें आर्डर दिए हैं, उन्होंने ये यकीन दिलानी दी है कि हाँ आप ज़िंदा हैं, आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं। हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें याद किया, हमें ये हमारा हक दिलाया। बहुत शुक्रिया जी सर। कुछ और टेरर विक्टिम्स हैं, कुछ और एनओकेज हैं, उनकी भी कहानी सुनते हैं। कुछ और एनओकेज, कुछ और टेरर विक्टिम्स हैं, उनसे बात करते हैं। आप पहले नाम बताएं अपना। मुशारत अहमद वानी। कहाँ से हैं आप? जी, हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम डेजपुरा फ्राम खोला मताबाद से बिलोंग करते हैं। तो बताइए क्या कहानी थी आपकी? सर हमारी कहानी ये थी कि हमारे घर में पहले मतलब उतनी इनकम नहीं थी। हमारे माँ बाप ने जो है बहुत गरीबी उठाई थी। फिर हमारा बड़ा भाई था जिसने मतलब कुछ पढ़ा था, और उस पढ़ाई को ज़्यादा मतलब दूर तक नहीं ले गया जा सके क्योंकि हमारे घर में कमी थी पैसों की। फिर उसने जो है आर्मी में ज्वाइन किया और वो आर्मी में भर्ती हुए। 3 जाकला में था वो, और 4 साल तक शायद उनने मतलब सर्विस की थी। फिर 2002 4 जून को वो शहीद हुए इनकाउंटर में शांगस नौगाम में। वो 3 जाकला पोस्टेड 7 RR में थे। उसके बाद फिर कई सारे दरवाजे खटखटाए होंगे आप लोगों ने, क्योंकि घर पे कोई सहारा नहीं था। बिल्कुल सर। उसके बारे में बताएं ज़रा। बिल्कुल सर, इससे पहले जो है हमने ये SRO जब अप्लाई किया था तो हम बहुत छोटे थे। तब हमारा पापा जो है इस मतलब काम की प्रोसेस चला रहा था, लेकिन बदकिस्मती से फिर 2009 में भी उनकी डेथ हो गई। तो फिर हमारी मम्मा थी बेचारी, और हम सब छोटे ही थे, मतलब किसी तरह का कोई सहारा नहीं था। और हमने भी ऐसी मतलब जो है मतलब बड़े लोगों से इस तरह की बात की कि हमें इस मतलब काम में मदद चाहिए, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। बट अल्लाह का शुक्र है आज के जो मनोज सिन्हा साहब ने हमारी मदद की है, और हम गवर्नर साहब का भी मतलब बहुत शुक्रगुजार है, मनोज सिन्हा साहब के बहुत शुक्रगुजार है कि उनने हम सब जो भी मतलब इस मसले में इन्वॉल्व थे, मतलब जो भी ये केसेस थे SRO 43 के, जो मतलब दहशत गर्दान में शहीद हुए थे, जैसे कि हमारा भाई फौज में था और वो इनकाउंटर में शहीद हुआ। इस तरह से कई मसले ऐसे थे, कई घराने के लोग शहीद हुए हैं। तो जो मतलब कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सका, जो मतलब अब मनोज सिन्हा ने हमारे लिए किया, ये तो हम उनके तहे दिल से हम उनका शुक्रिया करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा उनको दुआओं में याद रखेंगे, और हमेशा मतलब जब भी हम उनकी याद आएगी हम उनको बस उनके लिए तो दुआ ही कर सकते हैं। तो आपने सुना किस तरह से अलग अलग कहानियां हैं, कहीं ना कहीं टेरर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से प्रभावित हुए हैं। इनके भाई थे जो फौज में काम करते थे, और एक दिन एनकाउंटर में वो
आतंकियों की गोली से शहीद हुए, आज उनको भी इंसाफ मिला है। कुछ और टेरर विक्टिम्स हैं, कुछ और एनो केस है, उनसे बात करते हैं और उनकी कहानी समझते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जुनैद अली मल्ला है। मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के कोकरनाग एरिया में रहता हूँ। जुनैद, आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिलाखिर एक इंसाफ दिया है उन तमाम टेरर विक्टिम्स को, एनो केस को, जिनको पिछले 3 दशक से इग्नोर किया गया था। आपकी उनसे बात भी हुई, बताएं क्या कहानी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस जैसी हस्ती आज तक न हमने देखी, न हमने इस जैसे नरम दिल इंसान, ऐसे काबिल, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इस मतलब काबिल तारीफ, मतलब दिस इज़ द लाइव एग्जांपल जो मनोज सिन्हा साहब ने आज करके दिखाया। शहीदों के परिवारों के लिए इसने वो, मतलब जो उनका चिराग सदियों से बुझा हुआ था, आज मनोज सिन्हा साहब ने वो चिराग फिर से जलाया। हम तहे दिल से सच्चे दिल से मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये पूछना चाहेंगे कि क्या हादसा हुआ था आपकी फैमिली में, कौन मेंबर थे आपके फैमिली के, उनके बारे में बताएं। मेरे फादर साहब जो कि पुलिस में तैनात थे, एक पुलिस ऑफिशियल थे, ऑन ड्यूटी एक दहशतगर्दाना हमले में उसकी शहादत हुई थी। तो तब से आप समझो कि हमारे परिवार का पूरा चिराग बुझ गया था। लेकिन आज, तब से कई सालों के बाद, कई सदियों के बाद, आज मैं ये फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ। क्यों? उस शहादत का दर्जा हमें आज लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा साहब की तरफ से बिल्कुल प्योर हार्ट से मिला है। बिल्कुल हमने देखा कि 30 साल गुजर गए, कई सारे ऐसे विक्टिम्स हैं 90 के दशक में या लेट 90s में उनके टेरर विक्टिम का शिकार हुए वो, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। कई सारी हुकूमतें भी आई लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। और अब जाके 30 साल के इंतजार के बाद, जैसा आपने कहा कि आज मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मैं शहीद का बेटा हूँ, तो क्यों ऐसा हुआ कि 30 साल तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ा? बिल्कुल, मैं आई वॉज 3 years ओल्ड दैट टाइम। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। मेरी माँ ने स्ट्रगल की, मतलब डॉक्यूमेंट्स दर के ठोकरे खाई, इधर उधर, मतलब कहीं किसी ने हाथ नहीं थामा, किसी भी इंसान ने, आप हुकूमत की बात छोड़ो, किसी भी एक, मतलब सिंगल पर्सन, मतलब एक इंसान ने हाथ थामना तो दूर की बात है, ये नहीं बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम मत है। वो आज मनोज सिन्हा साहब ने करके दिखाया ऑन द ग्राउंड बेसिस, रियलिटी। मतलब जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी ये बात बोली कि इस जैसी शख्सियत हमें देखने को नहीं मिलेगी शायद, जो हमने बरसों से नहीं देखा, आज हमने वो पहली बार देखा। और आज मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ। क्यों? क्योंकि एलजी साहब ने ऐसा हमारे साथ इंसाफ किया है। बस, थैंक यू। तो आप सुन रहे हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस में थे, आर्मी में थे, उन्हें शहादत देनी पड़ी और आज तक उन्हें कोई पूछता भी नहीं था, और ये कहा जाता कि मुखबिर की फैमिली से जुड़े हुए हैं। ये काम करते हैं। कई सारी ऐसी और कहानियां हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। स्पेशली आज के दिन, जिस दिन 5 अगस्त है, एक तरफ से यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है एब्रोगेशन को लेके धरना दे रही हैं, और वही दूसरी तरफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज करीबन 250 नियुक्तियाँ दी है, जॉब लेटर्स ऑफर किए इन तमाम टेरर विक्टिम्स को, एनो केस को, जिसमें से करीबन 160 खुद यहाँ पे प्रेजेंट थे। मजीद कुछ और लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। कुछ और टेरर विक्टिम्स हैं, एनो केस हैं, उनसे बात करते हैं। बांदीपुरा से आए हुए हैं ये। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम फेरोज अहमद भट्ट है। फिर साहब, बांदीपुरा से हैं आप, ये बताइए कि क्या कहानी रही आपकी और इतना वक्त लग गया इंसाफ में? हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी, बट यू नो एलजी साहब इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, एंड इट वर्कड लाइक ए मैजिक। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम। दूसरा ये बात है कि उन्होंने एक इशारा भी दिया एलजी साहब ने इस बात को लेकर कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि काम इतनी तेज़ी से नहीं हो सकता है, तो मुझे लगता है बहुत तेज़ी से हो सकता है। तो उन्होंने आज इंसाफ किया उन लोगों के साथ जो पिछले 20, 25, 30 सालों से जो परेशान थे, उनके लिए आज इंसाफ का रास्ता उन्होंने किया है। तो मैं एलजी साहब को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इन लोगों के साथ इंसाफ किया और इनके घर में उन्होंने एक बार फिर इसको जो है रोशनी की दिया जलाई है। और आपकी फैमिली की कहानी बताएं तो कौन थे जो टेरर से प्रभावित हुए थे, विक्टिम थे?
कुछ 5-6 साल पहले हमारी वालदा शहीद हो गई थी पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से, लेकिन तब से आज तक हम बहुत परेशान थे। हमने, मुझे लगता है, कोई ऑफिस नहीं छोड़ा होगा जहां तक हम नहीं पहुंचे थे इस चीज़ को करने के लिए। और बिलाखिर आज पिछले महीने से जब ये चीज़ें तेज़ी से होने लगी तो हमें एक उम्मीद थी कि एलजी साहब इज़ अ ग्रेट गाय एंड ही डिड फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू स्टीव। हमने देखा कई सारी कहानियां ऐसी थी जिनको 30 साल से इंसाफ नहीं मिला है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी आई यहाँ पे। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले जो इस तरीके के स्टेप्स उठाए गए हैं जहाँ पे एनओ केस को या टेरर विक्टिम्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया था, अब जाके नज़रसानी होती है, वो भी ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा के जरिए, और जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनको चुन के हम लोग कुर्सियों पे बिठाते थे, वो स्पेशली एनओ केस या टेरर विक्टिम्स पे नज़रसानी नहीं कर रहे थे। अफसोस की बात यह है कि एनओ जो ये SRO 43 है जो 1994 में बना था, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था उस खानदान को जिसको नुकसान पहुंचा है, जो गमजदा है, उनको जल्दी माली मावनत की जाए। लेकिन 30 साल लग गए इस चीज़ को करने में। बहुत अफसोसनाक है अपनी सूरत में। चाहे कोई भी सरकार रही हो, मैं किसी का यहाँ पे आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन किसी को मदद करने के लिए जो उसको ज़रूरी चाहिए थी उसको बरसों लग गए। ये बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन फिर मैंने जैसे पहले भी फरमाया कि मैं बहुत एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके जो उनका प्रशासन है यहाँ पे, वो बहुत ही काबिल है। होम डिपार्टमेंट ने बहुत तेज़ी से इस मामले में काम किया। मैं उनको एक बार फिर बधाई देता हूँ। थैंक यू। आप पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम अंजू रियाज है, मैं अनंतनाग में रहती हूँ। मेरे पापा एसपीओ थे जो शहीद हुए हैं 99 में। तब मैं 6 मंथ की थी जब मेरे पापा शहीद हुए हैं। तब से लेकर आज तक हमने बहुत स्ट्रगल उठाए है। हमारी किसी ने मदद नहीं की। इवन मेरी मम्मा घर घर काम करती है, किसी लोगों के कपड़े पहन के डीसी ऑफिस जाती थी, मुझे गोद में पकड़ के बोलती थी कि ये एसपीओ शहीद रियाज अहमद मीर की बेटी, इसको हमें कुछ दे दिए। वो बोलती थी कल आना परसों आना। 99 से के बाद आज गवर्नर साहब ने बोला इन शहीदों के लिए हमने कुछ कदम उठाए, हम इनको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे या कुछ बिजनेस वगैरह देंगे। तो मगर उन्होंने आज बोला 30 दिन के अंदर अंदर इनको जॉब्स देंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हम बहुत खुश हैं। मुझे ये बताएं, थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे हम लोग, मुझे ये बताएं कि 99 की बात है, तब से लेके अभी तक करीबन अब 25-26 साल हो चुके हैं। इंसाफ अभी तक नहीं मिला। कई सारी गवर्नमेंट्स आई, कई सारे लोग आए। कैसे देखते हैं इन 26-27 सालों को आप? जैसे अंधे होते हैं वैसे ही, सिंपल यही बात है। हम तब तक अंधों की तरह चलते थे, हमारी गवर्नमेंट भी। आज जो गवर्नर साहब ने कदम उठाए, आज तक किसी ने भी वैसा कदम नहीं उठाया। मैं यही बोलूंगी। और सोसाइटी की तरफ से भी कई सारी प्रॉब्लम्स हुई होंगी बहुत क्योंकि आप सारी। मामा के साथ ग्रो हो रहे थे अपनी मदर। मेरी मम्मा को बहुत सारा मतलब कि सैक्रिफाइस करना पड़ा सोसाइटी की तरफ से। उसको इतनी मतलब की बातें सुननी पड़ी, वो आज तक मतलब कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, ना ही बोल सकती हूँ। मगर उन सब का ये था कि अगर कोई हमारी मदद करता तो वो बातें हम पीछे छोड़ते। मगर आज हमने वो बातें पीछे छोड़ी है, क्योंकि आज गवर्नर साहब ने हमारे लिए कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने बोला 30 दिन के अंदर अंदर इनको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। हम कितना खुश है, हम बोल भी नहीं सकते आपको। फादर जो थे आपके, वो आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। जी हाँ, वो शहीद हुए हैं। और उस टाइम पे तो खुल के बोल नहीं सकते थे आप सोसाइटी में, क्योंकि जैसे हाँ। अभी अंदर भी बात चल रही थी, कहते थे कि मुखबिर हैं ये लोग। मुखबिर है। तो हमें तो उस टाइम मतलब कि जो मेरी फादर के घर वाले हैं, उन्होंने तो हमें निकाल दिया था। इवन तो मेरे दादू को भी उस टाइम मारा गया है। पहले मेरे फादर को मारा गया, फिर मेरे दादू को भी। तो तब मेरी नानी और मेरी मम्मा और मैं थे वहाँ पे, और कोई नहीं था उस टाइम। फिर मेरी मम्मा को घर से निकाला गया है कि अब हमें भी खतरा है, अब निकलो यहाँ से। मेरी नानी हाल वालों ने हमारा हाथ पकड़ के यहाँ तक खड़ा किया है कि पढ़ाया लिखाया, जो भी इस काबिल बना है वो मेरी नानी हाल वालों ने किया। बाकी किसी ने भी नहीं किया, कि कोई भी नहीं आया था हमारे घर पे कि ये तो यतीम हुई है, इसको कुछ सहारा देंगे कि ये पढ़ सके। पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास। आज कहीं ना कहीं एक क्लोजर मिला है, एक इंसाफ मिला है। आज तो इंसाफ मिला है। बहुत शुक्रिया। तो आप ये देख सकते हैं, मुस्कान है इनके चेहरों पे जो टेरर विक्टिम्स हैं, और कह रहे हैं कि आज जाके इंसाफ मिला है। कोई पॉलिटिकल लीडर्स, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता होते हैं, इनके घरों पे नहीं आए इन 30 सालों में। वही सोसाइटी की तरफ से भी इन पे एक टैग लगता था, क्योंकि अगर इनके घर वाले पुलिस या आर्मी में होते थे तो उन्हें मुखबिर कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं आज वो टैग भी ख़त्म हो चुका है और इन्हें क्लोजर मिल चुका है। और जिस तरह से आप सुन रहे हैं, तमाम ये जो टेरर विक्टिम्स हैं या एनओकेज हैं, इस वक्त किस तरह से एलजी मनोज सिन्हा के शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जाके
जो एक हमारे अंदर वो एक ऐसा भाव था जो कहीं ना कहीं हमें रात को सोने नहीं देता था, अब जाके कहीं ना कहीं एक शांति मिली है हमें। और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिस तरह से कदम लिया है, जिस तरह से मैं आपसे पहले कह रहा था कि पहले बारामूला, उसके बाद जम्मू और आज अब यहाँ पर लगभग 250 नियुक्तियाँ, आने वाले वक्त में ये कार्यक्रम जो है ये चलता रहे ताकि ये जो एनओकेज हैं जो हज़ारों की तादाद में है यहाँ पे, ये जो टेरर विक्टिम्स हैं उनको एक क्लोजर मिले, उनको एक इंसाफ मिले और साथ ही साथ उनको जब ये जॉब्स मिले तो एक इकोनॉमिकल सपोर्ट मिले। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।